हेलो स्टूडेंट, आज काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। लाइट से संबंधित टॉपिक है ये। आज है, दो प्रकार के लेंस होते हैं। एक तो उत्तल लेंस होता है और एक आपका क्या होता है, अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस कॉनकेव लेंस। तो आज है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। तो उत्तल लेंस के द्वारा 6 स्थितियों में वस्तु के स्थित होने पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहां पर बनता है, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। तो सबसे पहली कंडीशन में आप देखेंगे, उत्तल लेंस के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो इसकी सबसे पहली कंडीशन है वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। और वस्तु अनंत पर है तो प्रकाश की किरणें जो हैं वो एक दूसरे के क्या है, समांतर चल रही हैं। तो यहाँ पर दो फोकस होते हैं, आप समझ रहे हैं। और इसमें आप देखिए, प्रकाश की किरण एक जो है वो कहां से होकर जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, जिसे हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। और एक प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी, प्रथम फोकस से होकर जाएगी। ये प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस जो है, इसका द्वितीय फोकस है या मुख्य फोकस है, उस पर एक दूसरे को काटती हैं और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आई डैश बनता है। ओ डैश यहाँ पर क्या माना है, ओ डैश को हमने माना है वस्तु, और आई डैश क्या है, प्रतिबिंब है। इसमें एफ है मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस और एफ डैश है प्रथम फोकस। इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनता है वो लेंस की दूसरी साइड पर बनना है। आकार में कैसा है, छोटा है, उल्टा है और कैसा है, वास्तविक है। अब हम इसकी दूसरी स्थिति की बात करते हैं। वस्तु अनंत तथा 2f के बीच में है। 2f का मतलब जो फोकस दूरी है उसके दुगने से हम 2f का मतलब है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको बताया, जो वस्तु है अनंत, ये 2f है, f डैश है, f डैश है, 2f डैश, f डैश। तो जो वस्तु है वो 2f डैश और अनंत के बीच में है o डैश। कैसे प्रतिबिंब बनता है, एक प्रकाश की किरण इसके टॉप से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। मुख्य अक्ष के समांतर होने के कारण ये कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और एक प्रकाश की किरण इसके जाती है प्रकाशिक केंद्र से होकर। ये दोनों प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद आई डैश पर प्रतिबिंब बनाती है। यह जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, ये प्रतिबिंब उल्टा होगा, वास्तविक होगा और आकार में कैसा होगा, छोटा होगा। अब मैं थर्ड पोजीशन की बात कर रहा हूं। वस्तु 2f पर है, 2f पर रखी हुई वस्तु के लिए देखिए, एक प्रकाश की किरण कैसे जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ये क्या होगी, ये द्वितीय फोकस से होकर गुजरेगी। और एक प्रकाश की किरण जो है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। ये दोनों प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद 2f पर ही प्रतिबिंब बनाएंगी, आई डैश। ये प्रतिबिंब उल्टा होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा और कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब मैं बात कर रहा हूं पोजीशन नंबर 4 की। इसमें आप देखिए, वस्तु f तथा 2f के बीच में है, f डैश तथा 2f डैश के बीच में। यानी हम कह सकते हैं प्रथम फोकस और प्रथम फोकस से जो दुगनी दूरी हम मान के चले उनके बीच में है o डैश। प्रतिबिंब देखिए कैसे बनेगा, एक प्रकाश की किरण तो होके जाएगी इसके टॉप से। ये चूंकि मुख्य अक्ष के समांतर होगी और मुख्य अक्ष के समांतर होने के कारण ये फोकस से होके जाएगी, मुख्य फोकस से। और एक प्रकाश की जो किरण है वो जाएगी इसके प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाशिक किरण क्या होती है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है और ये आई डैश पर प्रतिबिंब बनाएंगी। ये प्रतिबिंब कैसा होगा, 2f से भार बनता है, ये प्रतिबिंब उल्टा होगा, वस्तु से आकार में बड़ा होगा और कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब हम बात कर रहे हैं पोजीशन नंबर 5 की। जब वस्तु प्रथम फोकस f डैश पर है, f डैश पर o डैश वस्तु है, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो कहां से होकर जाएगी, जो लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाएगी।
इसी प्रकार से एक प्रकाशीय किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, जो बिना विचलित हुए सीधे ही अपवर्तित हो जाएगी। और यह जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा, और वस्तु से आकार में क्या होगा? बड़ा होगा। क्योंकि ये दोनों प्रकाशीय किरणें आप समझ रहे हैं एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी, तो कहीं पर भी ये काटेंगी नहीं, और जब एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फिर अनंत पर बनेगा। छठी पोजीशन में मैं बात कर रहा हूं, इन पांचों स्थितियों में देखिए प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। छठी पोजीशन की हम बात कर रहे हैं जब वस्तु फोकस तथा प्रकाशित केंद्र के बीच में। प्रकाशित केंद्र के बीच का मतलब है, ऐसे मान लें वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच में। ये आपका प्रकाशित केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, यहाँ पर वस्तु O' है। देखिए एक प्रकाश की किरण कहां से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की जो किरण है, ये प्रकाश की किरण आप समझ रहे हैं, ये कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। और इसी प्रकार से एक प्रकाश की जो किरण है, ये प्रकाशित केंद्र से होकर जाएगी, और ये अपवर्तित होकर जब हमने पीछे देखें तो पीछे जाकर ये I' पर जाकर काटती हुई प्रतीत होती है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनना है? एक तो बनना है आभासी, और आभासी बनने के साथ साथ आकार में कैसा बनना है? बड़ा बनना है, और ये कैसा बनना है? सीधा। तो केवल ये वाला है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है, और जिधर वस्तु रखी है उसी साइड पर बनना है। बाकी पांचों पोजीशन में आप समझ सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनना है, पांचों पोजीशन में प्रतिबिंब उल्टा बनना है, जिधर वस्तु रखी है उसकी दूसरी साइड पर बनना है, और कैसा बनना है? वास्तविक बनना है। अब मैं आपको यहाँ पर 6 पोजीशन के बाद आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अवतल लेंस में। तो अवतल लेंस में दो स्थितियां होती हैं जिनमें वस्तु के स्थित होने पर प्रतिबिंब बनता है। एक तो वस्तु अनंत पर है। देखिए वस्तु अनंत पर है तो वस्तु के अनंत पर होने पर प्रकाश की जो किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के कैसे चल रही? समांतर चल रही है, और समांतर चलने के बाद जब ये अवतल लेंस से अपवर्तित होती हैं, तो अपवर्तित होने के बाद यह एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो वस्तु अगर अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? प्रतिबिंब बनता है प्रथम फोकस पर। प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, और कैसा होगा? सीधा होगा, और आकार में भी कैसा होगा? आकार में भी होगा छोटा। अब इसकी सेकंड कंडीशन की बात करें, जब वस्तु अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच में, एक स्थिति ये होती है, दूसरी स्थिति ये है। इसमें आप देखिए वस्तु क्या O' है, तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद इसके एक निश्चित बिंदु जिसे हम प्रथम फोकस कहते हैं उससे आती हुई प्रतीत होती है। एक प्रकाश की किरण जो है वो इसके प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुए अपवर्तित हो जाती है। तो ये दोनों जहां पर काटती हैं I' प्रतिबिंब बनता है। ये आप समझ लें प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में बनता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। आभासी होने के साथ साथ क्या होता है? वस्तु के आकार का छोटा होता है और सीधा होता है। तो ये मैंने आज आपको बताया है कि किस प्रकार से उत्तल लेंस और अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। एक क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आप देखें, इस पर ध्यान दें, समझने की कोशिश करें। यहाँ पर उत्तल लेंस में हमने प्रकाश की किरणें क्या ली है? एक दूसरे के पैरेलल ली है। वस्तु अनंत पर है, और यहाँ पर वस्तु अनंत पर है तो हमने किरणें एक दूसरे के समांतर तो ली हैं, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर भी ली हैं। क्या कारण है, ऐसा हम क्यों करते हैं? इसके आंसर को आप कमेंट में लिखने का प्रयास कीजिए। इसे आंसर को बुक वगैरह में आप देखिएगा, जिससे पता चले कि आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।